चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जब एनडीए क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे लगा कि बीटेक पूरी कर लेते हैं, और बीटेक पूरी करने के बाद फिर लगा कि सीडीएस का एग्ज़ाम भी देके देखेंगे, लेकिन उसके बाद बीटेक करते करते प्रायोरिटीज़ बदलनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि मैं शायद डिफेंस फोर्सेज की तरफ, आर्म फोर्सेज की तरफ नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद वो जॉब छोड़ी और फिर लगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। आप भी जब धीरे धीरे आएंगे तो आप लोगों को एसएससी, सीजीएलई ये सब सुनने को मिलेगा। अभी मुझे पता नहीं कितने लोग इसके बारे में जानते होंगे। एसएससी के बारे में जानते हैं, एग्जाम होता है, जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग मतलब। हालांकि 12th क्लास के बाद भी उसमें कई सारे पोस्ट होती हैं जो एग्जाम होते हैं। हम लोगों ने सीजीएलई 2011 का एग्जाम दिया था। उसके बाद चॉइस थी कि या तो हम लोग इंस्पेक्टर बन जाए कहीं पे इनकम टैक्स में या कस्टम्स में या कहीं और दूसरे विभाग में, लेकिन चूंकि तैयारी करनी थी सिविल सर्विसेज की तो दिल्ली में ही रहना जरूरी था। तो और पुराना एक सपना भी था कि कभी भी मौका मिलेगा तो डिफेंस फोर्सेस में काम करेंगे। तो वो सपना फिर दोबारा पूरा हुआ और मैंने 2011 में 11 का एग्जाम था और पोस्टिंग जो है 2012 में आई थी। मैंने रक्षा मंत्रालय ज्वाइन किया 2012 में। और आप लोगों को जानकारी शायद कम होगी, लेकिन कर्नल साहब इस बात को समझेंगे कि जब सीडीएस नहीं हुआ था तब सीओसी सेक्रेटेरिएट होता था, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे तीनों सर्विसेज के जो चीफ होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें से जो सबसे सीनियर होते थे वो उसको हेड करते थे, उस सेक्रेटेरिएट की कमेटी को। और सिस्क CISC जो होते हैं वो वहाँ पे प्रशासनिक हेड होते हैं और उसको हेडक्वार्टर आईडीएस बोलते हैं। तो हेडक्वार्टर आईडीएस में मैं 2.5 साल रहा हूँ, जहाँ पे ये सारा काम होता था। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और साउथ ब्लॉक एक जगह पड़ती है दिल्ली में, जहाँ पे रक्षा मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो वो ग्रुप बी की जॉब होती है, वो SSC के थ्रू जो जाते हैं, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो लगभग 2.5 साल वहाँ पे काम किया और वहाँ काम करते करते ये लगा कि सिविल सर्विसेज हमें देनी है और लगातार उसके लिए मेहनत करते रहेंगे। फिर मेहनत करते रहे लगातार। तो 2013 में एग्जाम दिया। पहले तो 2012 में एक अटेम्प्ट किया, उसमें नहीं हुआ, प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। जो लोग सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं जानते, मैं थोड़ा सा पहले सिविल सर्विसेज के बारे में बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का एग्जाम होता है। जो लोग इसके बारे में कभी तैयारी करेंगे तो उनको धीरे धीरे हालांकि सब पता लग जाता है, लेकिन क्योंकि आज का जो इंट्रैक्शन है वो केवल इस तरह का ही है कि जनरल बातें की जाए, बच्चों को बताया जाए कि क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है, ताकि जिसका जो करियर लेने का मन है वो उस तरफ जाए। तो सिविल सर्विस